थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन क्यों भाई? तीसरा इंसान क्यों भाई? हर एक रिश्ते में आकर थर्ड पार्टी अटक जाती है मैरिज लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, रिलेशनशिप में। और हैरानी की बात है, कोई एज ही नहीं है। 30 के पास भी थर्ड पार्टी आ जाती है, 50 के पार भी थर्ड पार्टी आ रही है और 60 के पार भी थर्ड पार्टी आ रही है। अब आप थर्ड पार्टी के आने के बाद आप बीमार, आप परेशान, आप अकेले, लेकिन थर्ड पार्टी निकलने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, रात दिन रो रहे हैं, रात दिन परेशान हो रहे हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है रास्ता भाई, है, मेरे पास है रास्ता। इस रास्ते को यूज कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद जो तरीका इसमें बताया गया है उसको यूज कर लेना। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो थर्ड पार्टी को ना निकाल पाए, और पार्टनर की वापसी होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को हम रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को हम रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है, उस इंसान के ऊपर आपके इमोशन का असर नहीं होता है, उस इंसान के ऊपर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रांग होने का असर नहीं होता है। आप उसको मना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आप उसको समझा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोगे? अब क्या करोगे? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? नहीं, रोने की जरूरत और ना गिड़गिड़ाने की जरूरत है। अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में और उसकी अक्ल ठिकाने पर लाने में, उस इंसान को वापस लाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, किसी जादू टोने की और कोई ज्योतिषी विद्या की उम्मीद मुझसे ना रखें। ओनली मैं साइकोलॉजी जानता हूं और साइकोलॉजी से सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील करा सकता हूं, आपके सामने उसको नचा सकता हूं, आपके सामने उसको रुला सकता हूं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो आप लोगों से मैंने बात की है, जो आप लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, जो एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों ने दिया है, जो मैंने कम से कम 6000 काउंसलिंग आप लोगों की है, उस काउंसलिंग के अनुभव के आधार पर आपको मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूं और सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होगा मेरे भाई, ये मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसा नहीं कि चीजें सही नहीं होंगी, मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है, क्या पता कितने रिश्ते मैंने बेहतर किए हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, गलती से भी किसी जादू टोने के चक्कर में मत पड़ जाना, रिश्ते को खो दोगे, थर्ड पार्टी जगह बना लेगी, थर्ड पार्टी जम जाएगी, उसको हटा नहीं पाओगे। आया समझ आपको दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर कई बार जिन रिश्तों में हम अपना टाइम बहुत ज्यादा दे देते हैं और जिन रिश्तों में हम बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, आज हम 3 पॉइंटों पर बात करेंगे, अवेलेबल रहने पर, और दूसरी पॉइंट बहुत एफर्ट लगाने पर, तीसरा पॉइंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये तीनों पॉइंट अगर आपने अपने रिलेशनशिप में यूज कर लिए और इनको आपने कुछ पॉइंटों को छोड़ना है, कुछ पॉइंटों को यूज करना है, फिर देखिए सामने वाले इंसान को कैसे रिग्रेट फील होगा। मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आप कहोगे सर वीडियो बहुत लंबा है। ये जो आप 2 मिनट की वीडियो देख रहे हैं ना, किसी भी यूट्यूबर की 2 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, 1 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, अरे 10 साल का रिलेशनशिप है, ऐसा कौन सा अनुभव है कि 2 मिनट में किसी की वीडियो आप देखोगे चीजें बेहतर हो जाएंगी? जी, केवल रटी रटाई बात है, केवल रटी रटाई बात है। किसी के जीवन की कहानी को और किसी के जीवन के इमोशन को, किसी के रिलेशनशिप के इमोशन को 2 मिनट में नहीं बताया जाता, एडवाइस भी 2 मिनट में नहीं दी जाती। अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये कर लीजिए, कुछ होगा नहीं। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी है, जैसे कुछ मुझे मेरी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई मैं 1-2 मिनट की, 1-2 सेकंड की वीडियो देखता हूं, उससे क्या होता है भाई, वहां से अनुभव आपको कुछ मिल जाएगा,
वो कोई एक्सपीरियंस है क्या? वहां एक स्क्रिप्ट है जो कहीं पर लिखी है, वो स्क्रिप्ट याद कर ली गई है और वो स्क्रिप्ट आपको सुना दी गई है, आपको बहुत अच्छी लग रही है। वो आपके जीवन को खराब करने में, आपके रिश्ते को खराब करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अब आप रोते रहिए। आपने वो स्क्रिप्ट पढ़ी या सामने वाले ने पढ़ी, वो आपको सुना दी गई, आपने वो तरीका अपने रिलेशनशिप में यूज कर लिया, आगे आपको पता नहीं है, अब रिलेशनशिप में उलझन आ गई है, अब आपको पता नहीं है कि क्या करना है। ऐसे रिश्ते को सही करोगे? इस तरीके से रिश्तों को बेहतर करोगे? नहीं, आप रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आया समझ आपको? अब आगे की बात समझ। मैं बात जो कर रहा था वो एक थर्ड पार्टी को लेकर कर रहा था। हमारे रिलेशनशिप में सबसे पहली बात तो है, थर्ड पार्टी आती क्यों है? आप जानते हैं किसी भी रिश्ते में थर्ड पार्टी आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपकी एज बहुत ज्यादा है तो इसलिए थर्ड पार्टी आ रही है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत कमजोर है, थर्ड पार्टी इसलिए आ रही है। ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। समझ रहे? उसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है आप में सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट कम रहना। ये बात मेरी गौर से सुनना। जब सामने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो थर्ड पार्टी को लेकर आ जाता है। उससे भी बड़ा कारण होता है आपका उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना, और वो इंसान रात दिन आपको फॉर गारंटीड समझता है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है जब थर्ड पार्टी आती है। अभी मेरी बात को समझना, ऐसा नहीं कि हम सामने वाले इंसान से कम एज के हैं इसलिए थर्ड पार्टी आ रही है। नहीं, सामने वाला हमसे बहुत ज्यादा एज में है लेकिन फिर भी हम उसके लिए तड़प रहे हैं। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, ऐसा नहीं कि को गरीब लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये जो महिला थी ये एक डॉक्टर है, और जिस बंदे के साथ इनका रिलेशनशिप है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति। तो इसकी लाइफ में थोड़ा, जहां पर ये जॉब करती है वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम आती है तो उस व्यक्ति से संपर्क करती, कोई बता देता है कि अगर आप उससे मिलोगे, उससे बात करोगे तो शायद आपका वो ट्रांसफर करा सकता है जहां पर आप कहते हैं, अपने होम टाउन में या जहां भी। तो जैसे ये जाती है, वो इससे बात करता है, थोड़ा टाइम लगता है, वो ट्रांसफर करा दिया जाता है। वो कुछ पैसे भी लेता है, तो कुछ चीजें इसके सामने वो रख देता है कि मैं थोड़ा अकेला रहता हूँ, ये है वो है, थोड़ा मतलब जो अपने तरीके से लोग अपना अट्रैक्टिव चीजें बोलता है, यही सब होता है। अब ये पैसे वाला बहुत ज्यादा था व्यक्ति, भाई इसके पास इसकी 40,000 की नौकरी और वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति। वो इसके सामने अपनी बातें रखता है कि यार मुझे अकेलापन महसूस होता है, मैं बहुत अकेला रहता हूँ, मुझे कोई समझना नहीं चाहता है, मुझे कोई टाइम नहीं देना चाहता। अब ये महिला उससे थोड़ा बात करने लगती, थोड़ी गहराई के साथ, बहुत डीपली बात करने लगती। एज की बात कर रहे हैं आप, इस महिला की एज 30 थी और उस बंदे की एज 52। ये बात करने लगती है, दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। एक टाइम बीतता है, जब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, ये बंदा इससे लगातार बात करता रहता है। तो रीजन ये होता है कि इस बंदे को आदत थी महिला को यूज करने की, कभी इसके साथ रह लिया, कभी उसके साथ, तो इसको बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी इस महिला को उससे हो जाती है। वो कनेक्टिविटी इतनी गहरी हो जाती है कि इसके बिना रह ही नहीं पाती। इसके बिना इसका मन ही नहीं लगता, क्योंकि अकेली जॉब करती थी। ये इसकी हमेशा हेल्प करता था, कहीं कुछ लाना था तो गाड़ी से जाती थी, नौकर लेकर आते थे, डेली इसको छोड़कर आना, लेकर आना, मतलब एक एक चीज का ध्यान ये रखने लगा। अब उस बंदे की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ जाती है। ये बड़ी परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ, ऐसे कैसे गेम खेल जाएगा, ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे मुझे चीट थोड़ा ही ना कर जाएगा। ये उसके साथ फाइट करने लगती है, उसको कहती है कि यार तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तूने मुझे कभी समझा नहीं है, तूने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तूने मुझे वैल्यू नहीं दी है, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है। फिजिकल भी हो जाती है। और आप यकीन मानेंगे, इस बंदे के लिए तड़प तड़प कर इस महिला का बुरा हाल हो चुका था। वो मैरिड था और ये भी मैरिड थी।
रात दिन इसका रोना। इस महिला ने मुझसे कम से भी कम 1.5 महीना काउंसलिंग ली है, वो आ भी गया था। लेकिन आप यकीन मानेंगे, पूरा दिन भर एक ही सवाल रिपीट करना कि सर क्या वो वापिस आ जाएगा? क्या सर वो मुझसे बात करेगा? क्या सर वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएगा? सर मैं चाहती हूँ उसको रिग्रेट फ़ील हो। हैरानी की बात ये थी कि उस व्यक्ति ने इससे बड़ी बदतमीज़ी से बात की थी और ये उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी, ये हमेशा उसको प्यार देती थी, हमेशा उसके लिए फिज़िकली उसको हमेशा सपोर्ट करती थी, इमोशनली उसको सपोर्ट करती थी और वो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। लेकिन पता नहीं कब इमोशनली ये उससे कनेक्ट हुई, सामने वाला इंसान इससे बात ही करना बंद कर देता है। और इसी ने कहा कि सर मैं कैसे भी करके चाहती हूँ उसको रिग्रेट फील हो, लेकिन सर कोई रास्ता बताइए। इसने कहा कि सर मैं बहुत सारी काउंसलिंग ले चुकी हूँ और सर ये एक दिन का प्लान नहीं है, एक दिन में तो आप रिग्रेट फील नहीं करा पाओगे उसको, एक दिन में एहसास तो नहीं करा पाओगे आप उसको। लेकिन सर मैं चाहती हूँ कि उसको रिग्रेट फील हो, लेकिन मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, बहुत इमोशनली वीक हूँ, इसलिए सर उसमें टाइम भी लगेगा। मैंने कहा हाँ टाइम लगेगा, तो सर कोई ऐसा तरीका मुझे बताइए जिससे कि उसको रिग्रेट फील हो जाए। मैंने कहा देखिए, महीना तो शायद ना लगे और शायद 20 डेज लग जाए। इसने कहा ठीक है सर, 20 डेज लगता है तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने इसको कहा कि आज के बाद आप अगर रास्ते से, हाँ बड़ी बात ये थी कि जहाँ पर ये रहती थी वहीं पर रास्ते में उसका मकान पड़ता था और जैसे वहाँ से निकल कर जाती थी वो रास्ते में खड़ा रहता था। हाँ एक बात और भी बड़ी थी कि इसको वो एक मॉर्निंग वॉक के लिए, शायद इवनिंग वॉक के लिए मिलता था, वहाँ पर वो जाता था और ये भी वहाँ पर जाती थी। लेकिन जिस दिन से ये वहाँ जाने लगी थी उसने वहाँ से जाना छोड़ दिया था। इसने कहा कि सर कैसे भी करके मैं उसको रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ। मैंने कहा पहले तो आप अपने अंदर से जो उसके लिए नफरत है उस नफरत को निकालिए। इसने कहा सर नफरत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा सबसे पहले तो जो नफरत आपके दिमाग में उसके लिए भरी हुई है उस नफरत को साइड में रख दीजिए। इसने कहा ठीक है सर मैं रख देती हूँ और सर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ और उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। इसने कहा ठीक है सर ये भी। मैंने कहा 5 डेज तक कम से भी कम पॉजिटिव सोचना, रात दिन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है ये मत सोचो, ये सोचो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। डेली खुश रहना शुरू करना, उस ड्रेस को नहीं पहनना जिस ड्रेस को पहनकर उसकी बहुत ज़्यादा आपको याद आती है, उस जगह पर मत जाना जहाँ पर जाने के बाद आप उसको बहुत मिस करते हैं, उस एरिया में भी मत जाना जिस एरिया में वो दिखता है आपको। आपको ऑनलाइन उसको चेक नहीं करना है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मैंने इसको 5 डेज के लिए साइलेंट कर दिया पूरे तरीके से। लेकिन मैंने एक बात और इसको बोली कि इस 5 डेज के अंदर आपको अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट कर लेना है। एक नई ताकत के साथ आपको 5 डेज के बाद जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो कर लेना है। इसने कहा ठीक है सर मुझे मंजूर है। 5 दिन बीते। 5 दिन के लिए मैंने कहा कि आपको एक भी ड्रेस वो नहीं पहननी है जो कभी उसके सामने पहनी है। इसने कहा ठीक है सर। इसको मैंने बोला कि डेली एक नई ड्रेस पहनकर आप जाएंगे। डेली नई ड्रेस पहनकर जाने लगे, डेली अलग अलग ड्रेस। और जहां पर ये जॉब करती थी यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उसको भी जानते थे और इसको भी जानते थे। जैसे ये ड्रेस नहीं बदल के आती तुरंत उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता कि हाँ आज मैम बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। इस प्रकार से ये सब चीजें बोली जाती हैं। तो मैंने बताया ही था कि उसके घर के सामने कोई निकल कर जाती थी। एक दिन ये जा रही थी तो रास्ते में इसको दिखाओ। मैंने कहा जैसे ही वो आपको दिख रहा है तो बड़ा खुश हो जाइए और मोबाइल जो है वो कान पर लगा लीजिए, बात करते हुए जाइए और हंसते हुए बात करते हुए जाइए।
इतना होता है कि ये महिला अपने घर जाती है और 15 ही मिनट के बाद वो व्यक्ति घर टपक जाता है इसके। रूम पर जाकर इसको कहता है कि तुम क्या समझ रही हो, मुझे चीट कर दोगे? मैंने कहा इसको बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, निकल जाओ, मेरे पास यहाँ कोई आ जाएंगे, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, कोई भी कुछ भी बोलो, लेकिन इसको बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसने उसको कह दिया कि अब मुझसे बात मत करिए, मेरे पास समय नहीं होता है और मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अपने बच्चों को खाना बना के देना है और मुझे अपने बच्चों को उनके कपड़े चेंज करने हैं, कुछ भी आप बोलो लेकिन इसको यहाँ से निकालो। इसने कहा ठीक है सर। इसने उसको वहां से दफा कर दिया। उस दिन के बाद वो जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई उस दिन। अब ये रात दिन रोने लगा, रात दिन तड़पने लगा, रात दिन परेशान होने लगा। उसका रीजन आप जानते थे? उसका रीजन ये है कि ये जो बंदा है उस समय इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, लेकिन इमोशनली स्ट्रोंग अब इसको किया गया है। फिर जैसे इमोशनली स्ट्रोंग होने लगी वो वीक होने लगा, ये फिर स्ट्रोंग होने लगी वो फिर वीक होने लगा। जितना ज्यादा ये स्ट्रोंग होने लगी वो वीक होने लगा। अब चीजें क्या हुई कि अभी ये लगभग 3-4 दिन के बाद वहां ऑफिस पहुंच जाता है जिस ऑफिस में जॉब करती है। इसको जाकर कहता है कि यार मैंने क्या किया है, तुम्हारा नुकसान क्या मैंने किया है, तू मुझे समझना नहीं चाहती है, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तूने मेरे साथ। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली कहावत वहां लागू हो गई। अब इसने कहा कि सर ये फिर मेरे पास आया। मैंने कहा बात मत करना। 1 महीने के लगभग 20 दिन के अंदर अंदर जो व्यक्ति किसी के सामने झुका नहीं था ना, इसके पैरों में बैठकर माफी मांग रहा था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस महिला ने अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग कर लिया था। अब मैं उन पॉइंटों पर आता हूं जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वो इस रिश्ते में यूज कहां हुए हैं वो समझना। वो यूज यहां पर हुए हैं, एक तो इसने अवेलेबल रहना बिल्कुल बंद कर दिया था, पहला पॉइंट। उससे पहला पॉइंट क्या था कि हर समय उसकी वेट करती रहती थी, अब वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा, अब उसका ड्राइवर आएगा मुझे लेकर जाएगा, अब वो मुझे वहां पर घुमा कर लाएगा, वो ही मुझे लेकर जाएगा। यानी पूरे तरीके से अवेलेबल हो गई थी उस व्यक्ति के जीवन में। इसको उसकी अब मतलब जरूरत महसूस होने लगी बार बार। इसको ये फील होने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कोई इंसान मुझसे दूर जा सकता है। ये गलती आप मत करना। अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहे हैं तो कंट्रोल कर लीजिए अपने आप को। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो अपने आप को बर्बाद कर लोगे मेरे भाई। जितना आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे उतना वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा। उसको समझाना कुछ नहीं होगा, उसको मनाना कुछ नहीं होगा, और उसके पीछे बहुत ज्यादा दौड़ना कुछ नहीं होने वाला। बार बार मनाने से, बार बार समझाने से कुछ नहीं होगा। एक बात और ध्यान से सुन लेना मेरी। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन आज वो इंसान मुझे समझना नहीं चाहता है, आज वो इंसान मुझसे प्यार करना नहीं चाहता है। क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोओगे? क्या करोगे? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको बस शांत रहना है और बस वेट करनी है और पॉजिटिव रहना है। ये जो आप बार बार अवेलेबल रहते हैं ना किसी इंसान की लाइफ में, उसको पता लग जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डिपेंड। एक बड़ी गलती आप ये भी तो करते हैं, आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, रोते हैं उसके सामने जाकर, हंसते हैं उसके सामने जाकर, चिल्लाते हैं उसके सामने जाकर, और जब तक वो आपके दुख के बारे में नहीं पूछ लेता तब तक आपको सब्र नहीं आता। जब तक वो आपके दर्द के बारे में नहीं पूछ लेता तब तक आपको सब्र नहीं आता। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और ऐसी आप गलती कर रहे हैं तो कहां गलत सामने वाला है भाई? आपने तो उसको हर चीज बताई है कि मैं तड़प जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं अकेला हो जाता हूं। क्यों भाई? किन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं? किन रिश्तों में आप डूबे जा रहे हैं?
रिश्तों को ज्यादा संभालने की कोशिश मत करो, रिश्तों को ज्यादा बचाने की कोशिश मत करो, और रिश्तों में ज्यादा डूबने की कोशिश भी मत करो मेरे भाई। आया समझ आपको? ज्यादा रोइए मत सामने वाले इंसान के सामने जाकर, ज्यादा गिड़गिड़ाइए मत सामने वाले इंसान के सामने जाकर। अपने आप को संभालिए। जितना आप अपने आप को संभालोगे उतना रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा मेरे भाई। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बता दिया। अब ये दूसरा पॉइंट डिपेंड पर क्यों डिपेंड है? जैसे ही सामने वाले इंसान को पता लगता है कि हम उसके ऊपर डिपेंड हैं, उस दिन वो माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है। कुछ समझ आया? यानी जिस दिन उसको यह पता लग गया है कि अब ये इंसान मेरे बिना नहीं रह पाएगा, फिर आपके साथ गेम होगा। ये पहले एक्सेप्ट कर लें चीजों को। आज के बाद सामने वाले इंसान को ये चीज कभी नहीं बतानी कि मैं आपके बिना नहीं रह पाता, मेरा आपके बिना काम ही नहीं चलता, मेरी जिंदगी में आपके बिना कुछ है नहीं, मेरी जिंदगी आपके बिना तबाह हो गई है, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। पहले इस बात को रोको। समझ रहे? मैसेज करना बंद। अब क्या करना है? आपको इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे से आपको इंडिपेंडेंट होना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस से आपको इंडिपेंडेंट होना है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपको बहुत ज्यादा अपने आप को वीक करना है। नहीं, आपको डिपेंड होना है अपने ऊपर। जितना आप अपने ऊपर डिपेंड रहोगे उतना चीजें बेहतर हो जाएंगी। आया समझ आपको? तो बार बार सामने वाले इंसान को समझाना कुछ नहीं है, बार बार सामने वाले इंसान को मनाना कुछ नहीं होगा। तो करना क्या है आपको? जितना चुप रहोगे उतनी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आया समझ? बार बार कॉल करना बिल्कुल बंद, बार बार मैसेज करना बिल्कुल बंद, और उस इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाने से भी कुछ नहीं होगा। समझ गए? रिश्ता बेहतर अगर करना है ना, शांत होकर करो, चुप होकर करो, फिर देखो सामने वाला इंसान कैसे। आया समझ? ठीक है, मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।